हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल। आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी IQ में मैं अमर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, रीजनिंग की क्लासेज पिछली क्लास में मतलब चल रही थी और हम लोग पिछली क्लास में डायरेक्शन और डिस्टेंस चैप्टर 8 था, हम लोग स्टार्ट किए था। और इसमें जो भी हम लोग का जो प्रश्न था पिछली क्लास में, जो टॉपिक थे, कॉन्सेप्ट थे, वो हम लोग चर्चा में लिए थे और उस पर जो भी प्रश्न थे इसमें कराए गए थे। और जो भी आसान मेथड है, इसका जो आसान मेथड एकदम सिंपल सा जो होता है बताने के लिए, इसमें हम लोग बताए थे, उसी को हम लोग आज कंटिन्यू कर रहे हैं। आज इसका पार्ट 2 लाए हैं। और इसका जो भी मेथड है, जो टाइप सेकंड के जो प्रश्न बनते हैं, पहले तो यह हम लोग दिखाते थे कि प्रारंभिक से जो लास्ट तक जो दूरी थी, यह कितनी दूरी है, किस दिशा में चल रहा है। इस प्रकार से प्रश्नों को हम लोग पिछली क्लास में किए थे। लेकिन आज हम लोग देखेंगे ट्रिपलेट के माध्यम से, यदि दो दिशाएं दी गई हैं तो उनके बीच में यदि कोई मतलब व्यक्ति वहाँ पर जा रहा है तो किस प्रकार से ट्रिपलेट के माध्यम से यदि दूरी पूछ दिया है तो वहाँ पर हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, यहाँ पर पार्ट टू का पहला प्रश्न है। एक व्यक्ति बिंदु P से चलना प्रारंभ करता है और 3 किलोमीटर पूर्व दिशा में बिंदु Q तक चलता है। इसके बाद बाएं मुड़ता है, बिंदु R तक पहुंचने के लिए 3 गुना दूरी तय करता है। फिर वह बाएं मुड़ता है और P तथा Q के बीच की दूरी का 5 गुना दूरी तय करके अपने गंतव्य स्थान यश तक पहुंच जाता है। तो बताइए, प्रारंभिक बिंदु से गंतव्य के बीच कम से कम दूरी क्या होगी। प्रारंभिक बिंदु मतलब कि जहां से व्यक्ति चलना प्रारंभ किया था, और गंतव्य मतलब जो लास्ट बिंदु तक जितनी दूरी तय किया है। यही पूछ रहा है कि जो प्रारंभिक जो स्टार्टिंग पॉइंट है और एंडिंग पॉइंट है, उसके बीच की कम से कम दूरी क्या होगी। यही प्रश्न में पूछा गया है। यदि हम इसे ग्राफ की मेथड से बनाएंगे तो इस प्रकार से बनाएंगे। कोई व्यक्ति बिंदु P से चलना प्रारंभ किया है, इस प्रकार किस दिशा में, पूर्व की दिशा में 3 किलोमीटर जा रहा है, और बोलेगा कहाँ तक गया, Q तक। P से चला, पूर्व में Q तक गया, फिर बाएं मुड़ा। इस प्रकार से हमें क्या, इस प्रकार से यदि हम प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा। लेकिन हम बताए थे कि ऐसे प्रश्नों को हम लोग इस प्रकार से नहीं करेंगे। सिंपल सा है, हम बताएं कि जो 4 दिशाएं दी हुई हैं उन्हीं को पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे। जो दिशाएं हमारी होती हैं, 4 दिशाएं, उनको हम लिख लेंगे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। यह 4 दिशाएं हम लोग लिख लेंगे। और इसमें से जिस प्रकार से प्रश्न बोलेगा, यदि पूर्व में बोल रहा है तो जो भी नंबर जितनी दूरी तय किया रहेगा पूर्व में हम लोग दिखाएंगे। उसके हिसाब से यदि बाएं बोलेगा तो बाएं हम लोग घड़ी के विपरीत दिशा में जाएंगे। दाएं बोलेगा तो घड़ी जिस प्रकार से चलती है, जिस दिशा में चलती है दाएं, उस प्रकार से हम लोग आगे इस तरह चलते चले जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा जो प्रश्न में पूछा गया है यह है कि एक व्यक्ति बिंदु P से चलना प्रारंभ करता है। मान लीजिए कि जो बिंदु P है वह यह है, बिंदु P है, क्योंकि मिड पॉइंट में यही है। यहीं से हम लोग किसी भी दिशा में जाना रहेगा तो हम लोग यहीं से हम लोग दिखाएंगे कि पूर्व में जा रहा है, उत्तर में जा रहा है, दक्षिण में जा रहा है, पश्चिम में जा रहा है। तो यहीं से हम लोग दिखाना स्टार्ट करते हैं कि व्यक्ति किस दिशा में जा रहा है। तो प्रश्न बोल रहा है कि बिंदु P से चलना प्रारंभ करता है। तो मान लीजिए बिंदु P है और व्यक्ति यहीं से P से चलना प्रारंभ करता है और 3 किलोमीटर पूर्व की दिशा में बिंदु Q तक चलता है। 3 किलोमीटर जाता है बिंदु Q तक। मान लीजिए कि P से चलना प्रारंभ करता है और यह जो है Q है। इसको हम लोग मिटा देते हैं, दिशा को, जो दिशाएं दी हुई इनको मिटा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर नंबर दिया गया है किधर किधर जा रहा है। तो यह बिंदु Q है, यह बिंदु Q है। और कितनी दूरी तय कर रहा है, Q में 3 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है। 3 किलोमीटर चल रहा है पूर्व की दिशा में। फिर क्या बोल रहा है, इसके बाद बाएं मुड़ता है। बाएं मुड़ाने के लिए हम लोग किधर आएंगे, इस प्रकार से आएंगे, इधर आएंगे, घड़ी के विपरीत दिशा में। बाएं मुड़ता है और बिंदु R तक पहुंचने के लिए 3 गुना दूरी तय करता है। यह क्या है, यह बिंदु R है, यह बिंदु R है। यह बोल रहा है कि कितनी दूरी तय करता है, पहुंचने के लिए 3 गुना दूरी तय करता है। मतलब कि यह जो 3 किलोमीटर की दूरी जो दी गई है P और Q के बीच की, इसकी 3 गुना दूरी है यहाँ पर चलने के लिए तय करता है। तो यह 3 किलोमीटर यहाँ से P और Q के बीच की दूरी 3 किलोमीटर है। यहाँ पर 3 गुना दूरी तय करता है। मतलब 3 गुना यदि हम करेंगे तो 3 गुणे 3 बराबर कितना हो जाएगा, 9। मतलब यहाँ पर आने के लिए वह कितनी दूरी तय करता है, 9 किलोमीटर की। ठीक है। अब क्या बोल रहा है, फिर वह बाएं
मुड़ता है और P तथा Q के बीच की दूरी का 5 गुना दूरी तय करता है। मतलब यहाँ तक R तक तो आ गया है और फिर बाएं मुड़ रहा है, बाएं मुड़ रहा है मतलब इधर आएंगे, घड़ी के विपरीत दिशा में ही बाएं मुड़ रहा है और P Q के बीच की मतलब यही जो दूरी दी हुई है P और Q के बीच की 5 गुना दूरी तय करके अपने गंतव्य स्थान यश तक पहुंचता है। मतलब यश तक आ रहा है, वो कितनी दूरी तय कर रहा है, इसका 5 गुना। 3 का यदि हम 5 गुना करेंगे तो कितना होगा, 15 किलोमीटर। मतलब कि यह R से यश तक दूरी तय करने में कितनी दूरी तय कर रहा है, 15 किलोमीटर। तो जो भी दूरी रहेगी जिस दिशा में है वहां पर हम लोग लिखते हुए चलेंगे। तो अब पूछ रहा है बताइए, तो पूछ रहा है बताइए प्रारंभिक बिंदु से गंतव्य के बीच की दूरी कितनी है। अब यह पूछ रहा है कि जो प्रारंभिक दूरी है, जो प्रारंभिक बिंदु है जहां से वह चलना प्रारंभ किया था, हम लोग माने कि P यहां से चलना प्रारंभ किया है। अब यह पूछ रहा है कि जो लास्ट पॉइंट है यहां तक मान लीजिए, यह पूछ रहा है कि कितनी दूरी वह तय किया है इतनी दूरी तक आने में। तो अब देखिए हम बोले थे कि जो भी सामने की जो दूरियां रहेंगी, जो सामने की दूरियां रहेंगी जिस प्रकार से कटेगा, यदि काट लेंगे या अगर ज्यादा यहाँ पर जिधर ज्यादा दूरी रहेगी, यदि इधर देखिए 3 किलोमीटर है, इधर कितना है 15 किलोमीटर है, तो जिधर ज्यादा दूरी रहेगी छोटी वाली दूरी को क्या करेंगे, उसे सामने वाले में से घटा देंगे या यदि कटेगा तो हम लोग काट देंगे। तो यहाँ पर देखिए 15 किलोमीटर दिया है, 3 किलोमीटर को यदि हम काटेंगे तो काटने का मतलब इसमें से हम घटाएंगे, 15 में से 3 घटाएंगे तो हमारा कितना दूरी बचेगा, 12 किलोमीटर। कितना बचेगा, 12 किलोमीटर इधर बचेगा। अब इसको हम लोग भूल जाएंगे कि अभी इसमें दिया गया है। अब हमारे सामने दूरी बची कौन है, यहाँ पर देखिए यस बिंदु है और P बिंदु है। मतलब कि यहाँ पर नॉर्थ में है और यह है साउथ, यह नॉर्थ में है और यह है वेस्ट में। ठीक है, यह वेस्ट में है और नॉर्थ में। अब हम यह प्रश्न में बता रहे हैं कि जो यह व्यक्ति है यह इन दोनों के बीच में है। कहां पर, क्योंकि हमारा जो मान बचा हुआ है, जो संख्या बची हुई है इन दोनों के बीच में। अब देखिए अब इसके बीच की दूरी बनेगा तो देखिए यहाँ पर इस प्रकार से फिगर बन रहा है। यह दूरी दी हुई है 12 किलोमीटर, यह है 9 किलोमीटर। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगा भी सकते हैं, यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय भी लग सकता है। नहीं तो ऐसे प्रश्नों को यदि रीजनिंग में आ गया तो हम लोग क्या यूज करते हैं, यहाँ पर ट्रिपलेट यूज करते हैं। ट्रिपलेट का मतलब यह होता है कि जो तीन दिया होता है उसके लगातार जो 3 संख्याएं होती है, 3 के बाद जो लगातार 3 संख्या होती है, 3, 4, 5, यही हमारा ट्रिपलेट होता है। इनका जो भी गुणज होगा, मान लीजिए यदि 3 का यदि 2 गुना करते हैं 6 होगा, 4 का इनका जो भी गुणज होगा, 2 संख्याओं का यदि जो भी गुणज इसमें दिया रहेगा तो उसमें से जो तीसरी संख्या होगी उसका भी उतना ही गुणज पर हम लोग कर देंगे, तो वही जो हमारा आंसर आएगा ट्रिपलेट में आएगा। तो 3 का यदि हम लोग 2 गुना करते हैं तो 6 होगा, यदि 4 का 2 गुना करते हैं तो 8 होगा। लेकिन जब इसका ट्रिपलेट यूज करके तो 5 का क्या करेंगे, इतना ही 2 गुना कर देंगे तो 10 आ जाएगा। यही हमारा ट्रिपलेट होता है। यदि 3 गुना करेंगे तभी उतना आएगा, 3 होगा, 3 तरीके 9, 4 का हो जाएगा 12 और 5 का हो जाएगा 15। तो देखिए यहाँ पर ट्रिपलेट दिख रहा है। 3 का देखिए 3 गुना दिया है 9, 4 का 3 गुना दिया है 12। तो सिंपल से जो हमारी दूरी हो जाएगी, इसका 5 का 3 गुना हम लोग कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 15। तो यही जो दूरी दी हुई है यहाँ पर देखिए ट्रिपलेट यहाँ पर यूज हो रहा है। यहाँ पर देखिए 12 यह है 9, यह 3 के मल्टीपल में या 4 के मल्टी में, तो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा यही जो हमारा दूरी पूछ रहा है। तो इसका यदि ट्रिपलेट निकालेंगे तो यह दूरी कितनी आएगी, 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर। तो हमसे क्या पूछ रहा है, कम से कम दूरी। तो दूरी तो हमारा निकल गया 15 किलोमीटर। यदि हमसे दिशा पूछ देता किस दिशा में है, मतलब प्रारंभिक बिंदु से दिशा यदि पूछ देता तो देखिए वेस्ट और नॉर्थ, मतलब कि पश्चिम और उत्तर के मतलब दिया इसके बीच में है, तो इसका जो आंसर आ जाता वह आता उत्तर पश्चिम। यदि दिशा पूछ देता तो उत्तर पश्चिम आता, और दूरी यदि हमसे पूछ दिया है तो इसका जो ट्रिपलेट आया है देखिए यहाँ पर 12 था, यहाँ पर 9 था, इसका ट्रिपलेट निकालें तो हमारा जो आ गया, यदि पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे हम लोग तो इसका हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे लंब कितना है 9 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है 12 का स्क्वायर, हो जाएगा कितना हो जाएगा 225। तो यही हम कर्ण निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 15। तो ये जो हमारे इस प्रकार से ऐसे फार्मूले पे भी रखकर हम लोग निकाल सकते हैं। लेकिन जब भी रीजनिंग में ऐसे प्रश्न आते हैं तो हमेशा ट्रिपलेट पर ही आते हैं कि यहाँ पर कोई कैलकुलेशन नहीं रहेगी। यदि आपको ट्रिपलेट यदि पता है किस प्रकार से ट्रिपलेट होता है तो आप जल्द से जल्द प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे बिना फार्मूले के लगाए। तो दोस्तों अब नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग चलेंगे इसी तरह अच्छे प्रश्नों के साथ।
दोस्तों इस प्रश्न को हम लोग दिशा के माध्यम से बताए थे, देखिए पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण के हिसाब से बताए थे, लेकिन इस बार इसको हम सोच रहे हैं ग्राफ के माध्यम से बता दें। कितने लोगों को यदि इसमें कंफ्यूजन भी हो सकता है कि किस प्रकार से किधर घुमाए हैं, क्या हुआ है, किधर बाएं घुमाए दाएं घुमाए, तो हम लोग इस प्रकार जिस प्रकार से सभी लोग इस प्रश्नों को करते हैं, जिस मेथड से करते हैं उसी मेथड से हम लोग जिस प्रकार से जिधर जिधर जाएगा उधर उधर हम लोग घुमाते हुए चले जाएंगे। फिर देख रहे हैं कि इसका ग्राफ मेथड से मतलब कि इस प्रकार जैसे इस प्रकार दाएं बाएं घूमता है, इस प्रकार से हम लोग समझते हैं कि इस प्रकार से यदि इस प्रश्न को किया जाएगा तो किस प्रकार से इसका आंसर आएगा। तो हम लोग देखते हैं, एक व्यक्ति पी से चलना प्रारंभ करता है, मान लीजिए कि यह बिंदु पी है, ठीक है, पी से चलना प्रारंभ करता है और 3 किलोमीटर पूर्व दिशा में क्यू तक चलता है। तो पूर्व दिशा किधर है, इधर है, बिंदु क्यू तक चलता है, कितनी दूरी है, 3 किलोमीटर, कितनी दूरी है, 3 किलोमीटर। इसके बाद बाएं मुड़ता है और बिंदु आर तक पहुंचने के लिए 3 गुना दूरी तय करता है। अब बाएं मुड़ा है मतलब इधर आएगा तो दाएं, ऊपर जाएगा तो बाएं, इधर बाएं आ रहा है और यह कौन सा बिंदु है, आर, 3 गुना दूरी तय करता है। मतलब यह 3 किलोमीटर है तो यह 3 गुना दूरी मतलब हो जाएगी 9 किलोमीटर, 3 तरीका 9 किलोमीटर हो जाएगी। इसके बाद बोल रहा है फिर वह बाएं मुड़ता है और पी तथा क्यू के बीच की दूरी का मतलब यह जो दूरी दिया है इसका 5 गुना दूरी तय करके अपने गंतव्य स्थान यश तक पहुंच जाता है। मतलब आर से बाएं चलेगा, इसका 5 गुना मतलब 3 का यदि हम 5 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 15 किलोमीटर चलता है, किधर, आर से बाएं, और दूरी कहाँ तक जाता है, यश तक जाता है। यही हमसे पूछ रहा है कि तो बताइए प्रारंभिक बिंदु से गंतव्य के बीच कम से कम दूरी कितनी है। मतलब यह देखिए प्रारंभिक बिंदु है, यह लास्ट बिंदु है, तो इसके बीच की कम से कम दूरी का मतलब देखिए दूरी कितनी होगी। यहाँ से यदि इसको डायरेक्ट यहाँ पर आना रहेगा तो कम से कम दूरी मतलब यही तो हो जाएगी इसकी दूरी जो होगी। अब यही पूछ रहा है यदि दूरी निकालने के लिए, फिर यहाँ से देखिए यह 15 किलोमीटर है, यह कितना है, 3 किलोमीटर। तो यहाँ से एक इसको सीधा चाप लगा लेते हैं। यह दूरी जो होगी, यह भी जो दूरी होगी कितनी हो जाएगी, 9 किलोमीटर हो जाएगी। अब इतनी दूरी 3 किलोमीटर है, तो जो यह दूरी बची हुई, मान लीजिए यहाँ से भी इसको हम लोग ले लेते हैं इसके सीधे में, तो जो यह दूरी होगी ये कितनी हो जाएगी, 12 किलोमीटर हो जाएगी, क्योंकि यह पूरी दूरी 15 किलोमीटर है। इतनी दूरी 3 किलोमीटर दिया है तो यह हो जाएगी हमारी 12 किलोमीटर। तो यहाँ से भी हम लोग ट्रिपलेट लगा सकते हैं कि यह 9 हो गया, यह 12 हो गया, यह हो जाएगा हमारा 15 किलोमीटर। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से कर्ण स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यदि लंब का स्क्वायर 9 का स्क्वायर करते हैं, फिर यहाँ पर 12 का स्क्वायर, तो के स्क्वायर बराबर हो जाएगा 225, के बराबर हो जाएगा 15 किलोमीटर। इसको कौड़ी में करेंगे इसका तो आ जाएगा 15 किलोमीटर। यही दूरी देखिए प्रारंभिक बिंदु से, यहाँ पर क्या पूछ रहा है, दूरी पूछा था तो हमारा 15 किलोमीटर आ गया। लेकिन दिशा देखिए, यदि यहाँ से हम लोग दिशा जिस प्रकार से उस विधि से हम लोग निकाले थे तो हम लोग का उत्तर और पश्चिम आया था। यहाँ से भी हम लोग निकाले, देखिए यहाँ पर उत्तर पश्चिम ही आएगा। देखिए यहाँ पर इधर जो दूरी है कौन सी है, वेस्ट है, इधर कौन सी दूरी है, नॉर्थ। तो देखिए इन दोनों के बीच में जो ये पश्चिम और उत्तर के बीच में तो ये यहाँ पर है, तो इसीलिए इसका जो दूरी होगा उत्तर और पश्चिम आ जाएगा। यदि यह हमसे प्रश्न में यदि हमसे पूछ देता कि वह किस दिशा में वह गतिमान है, यदि प्रारंभिक बिंदु से नहीं पूछता, हमसे यह पूछ देता कि वह अभी किस दिशा में गतिमान है, मतलब किस दिशा में वह व्यक्ति चल रहा है या उसका मुंह लास्ट में किस दिशा में था। तो यहाँ पर देखिए इसका मुंह, जब भी व्यक्ति यहाँ से आर से यस की तरफ जा रहा होगा तो इसका मुंह इस साइड में होगा, तो इसका मुंह इधर होगा, तो मतलब मुंह किधर हो जाएगा, पश्चिम में। किधर हो जाएगा, पश्चिम में इसका मुंह होगा जो लास्ट में होगा। तो इस प्रकार से प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। तो दोस्तों यह देखिए हमारा जो सेकंड प्रश्न है, इसी मेथड पे जो हम पहला मेथड बताए थे उसी पर है। ये 10 मीटर सामने चलता है और 10 मीटर फिर दाएं चलता है, मतलब जो सामने चला था फिर दाएं मुड़ा, फिर 10 मीटर गया, फिर प्रत्येक समय बाएं मुड़ता है, मतलब दाएं जहां पर भी पहुंचा था उसके प्रत्येक समय फिर बाएं मुड़ रहा है, और 5, 15 और 15 मीटर चलता है, मतलब बाएं मुड़कर 5 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है, फिर 15 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और 15 मीटर चलता है। तो बताइए वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, मतलब जहां पर वह चला था, जिस बिंदु से चला था उसका जो भी लास्ट बिंदु था। यह पूछ रहा है कि जो प्रारंभिक स्थान से और लास्ट बिंदु है, जो आखिरी स्थान है, उसके बीच की दूरी कितनी है, यह दूरी हमसे पूछ रहा है। तो हम बता रहे थे इस तरह से दिशा के हिसाब से, जो हमारा दिशा दिया हुआ है पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण,
इसमें देखिए हम यहाँ से भी आप लोगों को बता रहे हैं किस प्रकार से किस दिशा में वह जा रहा है। यहाँ पर दोनों मेथड यूज कर सकते हैं, जिस प्रकार से हम लोग ग्राफ मेथड यूज करते हैं, इस प्रकार से या इसी दिशा में ही अब इस प्रकार हम आप लोग को यूज करके दिखा रहे हैं किस प्रकार से यूज होता है। यह हमारा हो गया ईस्ट, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। अब प्रश्न में क्या बोल रहा है, यह मान लीजिए इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, यह इसको ओ मान लेते हैं। ये 10 मीटर सामने चलता है। सामने चलने का मतलब जब भी यदि प्रश्न में पूछा रहेगा कि सामने चलता है तो हम लोग 10 मीटर हमेशा पूर्व की तरफ ही जाएंगे। यदि सामने चलने का मतलब यदि प्रश्न में पहले बोल दे रहा है कि सामने चलना है तो हम लोग पूर्व में ही जाएंगे। तो हमसे क्या बोल रहा है, सामने चलता है 10 मीटर, तो यहाँ पर हम लोग देखिए 10 मीटर इसको यहाँ तक हम लोग चला लेते हैं, ठीक है। यह दूरी हम लोग मान लेते हैं 10 मीटर, यह है 10 मीटर। फिर बोल रहा है फिर दाएं मुड़ा है। दाएं मुड़ने का मतलब कि दाएं हाथ यह हो गया, तो वो दाएं मुड़ेगा तो नीचे आएगा। यदि बाएं बोलता है तो हम लोग ऊपर जाते हैं। दाएं बोल रहा है मतलब दाहिना हाथ यह है, तो वह दाएं आएगा। कितना चल रहा है, फिर दाएं 10 मीटर चलता है। यहाँ से मतलब जो भी अपने दिशा में चला है, सामने चला है 10 मीटर, उसके बाद दाएं चलता है 10 मीटर। तो यहाँ से देखिए 10 मीटर यहाँ पर चल गया, वो इस दिशा से यहाँ से 10 मीटर चल गया। अब यह बोल रहा है देखिए अब यहाँ से चला तो अब इसका मुख किस दिशा में है, दक्षिण दिशा में। अब लेकिन अब बोल रहा है कि वह प्रत्येक समय बाएं मुड़ता है, लेकिन यह अब देखिए बाएं मुड़ेगा और क्रमशः 5, 15 और 15 मीटर चलता है। यहाँ से बाएं मुड़ता है। अब यहाँ से जो भी इसका दिशा में रहेगा यहाँ से बाएं मुड़ेगा। यदि दाएं मुड़ता तो यह इधर आता, लेकिन बाएं मुड़ेगा तो यह इधर जाएगा। कितनी दूर जाता है, 5 मीटर, 5 मीटर जाता है। फिर बाएं मुड़ता है और 15 मीटर जाता है। 15 मीटर जाने का मतलब देखिए यहाँ पर तो हमारा 10 मीटर हो गया, 5 मीटर 15 मीटर बोला हमें, 10 मीटर यहाँ तक हम लोग आए हैं, 10 मीटर हो गया। 5 मीटर और हमें ऊपर जाना है, कितना, 5 मीटर। मतलब ये हमारी जो टोटल दूरी यह हो गई, यह हमारी कितनी है, 15 मीटर। अब क्या बोल रहा है, फिर बाएं मुड़ता है और 15 मीटर, मतलब 5, 15 और 15, मतलब एक बार 15 और मुड़ रहा है। तब कहाँ आ रहा है वो, अपने लास्ट पॉइंट पे जहां पर वो गया था। तो देखिए 10 मीटर यह दूरी थी, 10 मीटर यह दूरी थी और 5 मीटर यह है। मतलब यह जो टोटल दूरी है, यह जो टोटल दूरी है कितनी है, 15 मीटर। यह टोटल जो दूरी है यह है 15 मीटर। तो मतलब ये अभी जो 15 मीटर आ गया है, देखिए यहाँ पर 15 मीटर, तो ये हमारी जो दूरी है इसकी क्या है, समान है। तो आकर कहाँ पर रुका है, यहीं पर। तो हमसे क्या पूछ रहा है, वह तो बताइए कि वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। प्रारंभिक स्थान से मतलब यह जो दूरी कितनी है, देखिए हमारा यह है 10 मीटर। यह प्रारंभिक स्थान से हमें पूछ रहा है। तो देखिए यह जो दूरी थी यह है इतनी, जो कितनी दूरी है, 10 मीटर दिया है, लेकिन वह दूरी पर कितनी है, इतनी ही दूरी पर तो है। इतनी दूरी पर, वह इससे प्रारंभिक स्थान से आखिरी स्थान के बीच में कितनी दूरी पर है, इतनी दूरी पर है। तो यह जो हमारी इतनी दूरी दी हुई है, इतनी जो दूरी दी हुई है यह 10 मीटर है, लेकिन यह टोटल यहाँ से यदि यहाँ पर पूरा टोटल हम लोग डिस्टेंस देख रहे हैं तो 15 मीटर है। तो हमारी जो यह दूरी निकल कर आ रही है, कितनी दूरी है, यह 5 मीटर बची। तो यदि यहाँ पर 5 मीटर बच रहा है तो यही हमारी दूरी जो होगी यहाँ पर भी तो 5 मीटर ही होगी। तो जो हमारी प्रारंभिक स्थान से जो आखिरी स्थान के बीच की दूरी जो दी हुई है वह कितनी दूरी पर है, 5 मीटर पर है। किस दिशा, कितनी दूरी पर है, 5 मीटर पर है। यदि हमसे यह पूछ लेता, यह तो हमारा आंसर आ गया 5 मीटर, ये हमारा आंसर आ गया 5 मीटर। लेकिन यदि हमसे पूछ लेता कि प्रारंभिक स्थान से यदि प्रारंभिक स्थान से दिशा पूछ देता, प्रारंभिक स्थान से दिशा कि मतलब प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, तो दिशा हमारा देखिए यहाँ पर प्रारंभिक स्थान से है, यह ऊपर है, मतलब नॉर्थ दिशा में। तो उत्तर कौन सा आ जाता, नॉर्थ दिशा में। क्या होता हमारा, उत्तर दिशा में। फिर यहाँ पर एक प्रश्न और बन सकता है कि यदि वो मतलब जैसे यह चल रहा था तो यह भी प्रश्न में पूछ सकता है कि उसका मुंह जब लास्ट में वह चल रहा था तो लास्ट समय में उसका मुंह किस दिशा में है, मतलब वह किस दिशा में आगमन, मतलब वह चल रहा है। तो देखिए यहाँ से इस तरह से आ रहा था वह, तो इसकी जो दिशा होगी यह देखिए इधर चल रहा था, तो मतलब इधर कौन सा आता है, वेस्ट। मतलब उसका जो लास्ट दिशा में यदि उसका मुंह रहेगा किधर रहेगा, पश्चिम में, किधर आएगा, पश्चिम दिशा में। तो इस प्रकार से हम लोग ग्राफ के माध्यम से और जो दिशा के माध्यम से यदि दोनों को कोरिलेट कर दिया जाए तो इस प्रकार से हम आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आएगा। यहाँ पर एक प्रकार से हम लोग जैसे जो दिशा दी हुई थी उस पर भी एक प्रकार से शॉर्ट में थोड़ा देखते हैं, लगाने की कोशिश करते हैं कि क्या हमारा आंसर उससे भी जल्द से जल्द आ रहा है।
तो यह हमारी दिशा हुई थी, दिशा दी हुई है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। आप लोगों से यही बोले थे कि जिधर भी जिस दिशा में वह बोल रहा है हम लोग क्या करेंगे, उस दिशा में अपना जो जितनी भी दूरी तय किया रहेगा उसको वहां पर रखते हुए हम लोग चलेंगे। तो देखिए क्या बोल रहा है, ये 10 मीटर सामने चलता है, ये 10 मीटर सामने चलता है। सामने का मतलब हम बोले थे कि पूर्व की दिशा में, जब सामने बोलेगा तो हम लोग हमेशा पूर्व की दिशा में जाएंगे। कितना चल रहा है 10 मीटर, कितना चल रहा है 10 मीटर। और 10 मीटर फिर दाएं मुड़ता है। दाएं के लिए हम बताए थे कि दाएं जब भी बोलेगा यहाँ से जो भी जिस पॉइंट पे हम लोग रहेंगे तो क्लॉकवाइज में हम लोग घूम जाएंगे, जो भी दिशा दी हुई रहेगी वहां पर हम 10 मीटर जो भी दूरी दी रहेगी वहां पर हम लोग क्या बोलेंगे। यहाँ पर देखिए 10 मीटर दिया हुआ है कि दाएं मुड़ता है और 10 मीटर जाता है, तो दाएं हम लोग मुड़े यहाँ पर, फिर 10 मीटर इस दिशा में आ गए हैं। अब बोल रहा है फिर प्रत्येक समय बाएं मुड़ता है। बाएं मुड़ने का मतलब यहाँ से देखिए, बाएं मुड़ने का मतलब इधर एंटी क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में वो मुड़ रहा है। और क्रमशः 5, मतलब देखिए यहाँ पर 5 फिर 15, फिर यहाँ पर अभी बाएं मुड़ रहा है तो कितना यहाँ पर आ गया 15 मीटर। फिर यहाँ पर अभी बाएं एक बार और मुड़ रहा है, मतलब कि 15 मीटर, 15 मीटर चलता है। तो वो बोल रहा है तो बताइए वो प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। यदि प्रारंभिक स्थान से यदि हमसे पूछ दिया तो हम लोग क्या बता दें कि सामने सामने का हम लोग क्या करते हैं, काट देते हैं या घटा देते हैं। तो देखिए यहाँ पर 15 दिया है और यहाँ पर भी 15, तो सामने सामने का कट गया। अब क्या बचा, यहाँ पर 10 है, ऊपर दिया है 15, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको काटेंगे। तो मतलब यहाँ पर 10 से इसको यदि हम काटेंगे तो यहाँ पर उत्तर में कितना बचेगा, यहाँ पर 5 मीटर बचेगा। तो हमसे जो लास्ट में जो दूरी बचेगी वही हमारी जो दूरी होगी, प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो यहाँ से देखिए जो दूरी दिया हुआ है वह क्या पर है 5 मीटर है। तो जो दूरी बचेगी, जो लास्ट दूरी जो भी बचेगी, जिस दिशा में बचेगी वो प्रारंभिक स्थान से वही दूरी और वही दिशा भी होगी। तो देखिए जो 5 मीटर बच रहा है और किस साइड में भी, किसी साइड में नहीं, जो कोई स्थान नहीं बचा है, कोई दूरी नहीं बची है। तो जो लास्ट दूरी हमारी बची है वह उत्तर में ही बची है। तो हमारा जो प्रारंभिक स्थान से जो दिशा हो जाएगा वह उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी वही आंसर आ रहा है। यदि हमसे पूछ देता कि वो किस दिशा में गतिमान, तो जो लास्ट दूरी हम लोग तय करते हैं, जो लास्ट दिशा में जो लास्ट दूरी जिस दिशा में रखते हैं, देखिए जो 15 मीटर रखे थे हम लोग किस दिशा में रखे थे लास्ट में, वेस्ट में। यदि हमसे यहाँ पर एक प्रश्न यह भी पूछ देता कि वो किस दिशा में गतिमान है तो हमारा आ जाता आंसर वेस्ट में। तो हम लोग किसी मेथड से भी करें आंसर हमारा सेम ही आना है। तो दोस्तों इस प्रकार से अब आगे भी हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। अब नेक्स्ट टाइप लेकर आएंगे इसमें, जिसमें दाएं बाएं कई प्रकार से एंगल के बारे में भी पूछ दिया रहता है कि यहाँ पर 135 डिग्री घुमा, फिर 45 डिग्री दाएं, 45 डिग्री दाएं घुमा, बाएं घुमा। इस प्रकार से यदि कोण यदि प्रश्न में दिया रहेगा तो वहां पर किस प्रश्नों को हम लोग किस प्रकार से लेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि हमारे इस चैनल को यदि फेसबुक पे भी देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, ऑनलाइन स्टडी IQ में, ऑनलाइन स्टडी IQ पे हमारा जो फेसबुक ग्रुप है वहाँ पर भी आप देख सकते हैं इसको, ऑनलाइन स्टडी IQ में। यूट्यूब पे जानते हैं, यूट्यूब पे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। तो दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। थैंक यू।